आज पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल अपने बयान के चक्कर में फंस गए। शिवराज पाटिल ने यह कह दिया कि जिहाद की बात सिर्फ कुरान में नहीं है। महाभारत में भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को जिहाद करने को कहा था। शिवराज पाटिल तो यह ज्ञान देकर घर चले गए। कुछ ही देर बाद उन्हें समझ आ गया कि गड़बड़ हो गई। उनकी पार्टी ने उनसे किराया कर लिया। शिवराज को सफाई देने में पसीने छूट गए। दिल्ली में मोहसिना किदवई की किताब के विमोचन का कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम में शशि थरूर, फारूक अब्दुल्ला, सुशील कुमार शिंदे जैसे तमाम नेता मौजूद थे, लेकिन चर्चा सिर्फ शिवराज पाटिल के बयान की हुई। यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। अब ये जो सब कुछ पार्लियामेंट में हम काम कर रहे हैं, वो जिहाद को लेकर काम नहीं कर रहे हैं, हम विचार को लेकर काम कर रहे हैं। और जिहाद की बात भी कब आ जाती है? जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी, अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। और ये सिर्फ ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है, और उन्होंने लिखा है कि आई हैव कम हियर नॉट टू एस्टेब्लिश पीस बट आई हैव कम हियर विद स्वॉर्ड आल्सो। शिवराज पाटिल ने साफ साफ कहा कि सिर्फ कुरान में जिहाद की बात नहीं है, गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद करने के लिए कहा था। क्रिश्चियनिटी में भी जिहाद का जिक्र है। शिवराज पाटिल के बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा यह राहुल गांधी की कांग्रेस है। इस कांग्रेस से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। पता नहीं क्यों कांग्रेस के नेताओं को हिंदुओं का दिल दुखाने में मजा आता है। देखिए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शिवराज पाटिल जी ने जो कुछ बोला है वो कांग्रेस की विकृत और घृणित मानसिकता का प्रतीक है। जिस भगवत गीता में तिलक को कर्मयोग शास्त्र नजर आता था, जिसमें महात्मा गांधी को अनासक्ति नजर आती थी, उसमें राहुल गांधी की कांग्रेस के लोगों को जिहाद नजर आता है। यह है विकृति। और घृणित इसलिए है कि ये वो पार्टी है जो उस सोच से अब प्रेरित हो गई है कि इनके दिमागों में जब कट्टरपंथी वोट बैंक का मवाद भर गया है, इसलिए ये वो बात करने लगे हैं कि जिहाद की तकरीर देने वाला जाकिर नायक तो शांति का मसीहा है। मंदिर जाते हैं लोग छेड़खानी करने के लिए, ये राहुल गांधी ने कहा है। जब ऐसा मवाद आपके दिमागों में भर जाएगा तो अपने ही श्रद्धेय नेताओं को के द्वारा दिखाए गए गीता के तत्व को आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए यह घृणित भी है। जो बयान हमने सुना उसमें शिवराज पाटिल साफ साफ कह रहे हैं कि गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो जिहादी कहलाएगा। अब सवाल तो उठने ही थे, उठे भी। शिवराज पाटिल के बयान की आलोचना भी हुई तो शिवराज पाटिल सफाई देने सामने आए। उन्होंने ये नहीं कहा कि बयान ठीक नहीं है, कहा कि लोगों ने बयान को गलत समझा। देखो, ये क्या है कि इस्लाम को बदनाम करने के लिए बोलते हैं कि जिहादी हैं ये लोग, और उनको नाम लगते हैं। तो किसी को उन्होंने इसके अंदर ये कुरान शरीफ पढ़ो आप, और उसके बाद आपको बोला है कुरान शरीफ के अंदर ये है ये एक कुरान शरीफ है। लेकिन सर जो आप सुनो, आप पहले जिहाद ऐलान कर, आप सुनो पहले।
कुरान शरीफ के अंदर उन्होंने कहा है कि कोई आदमी ये मानने के लिए तैयार है कि बहुत सारे गॉड्स नहीं हैं, मगर एक ही गॉड है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रंग नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए वो मूर्ति नहीं लगाते हैं। और क्रिश्चियनिटी के अंदर भी यही कल्पना है, और उसके बाद जू धर्म के अंदर भी यही कल्पना है। वो बोलते हैं कि भगवान है मगर उनकी मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं कर सकते, क्योंकि गीता में ही कहा है कि भगवान कैसे हैं, जिनका रंग नहीं है, जिनका रूप नहीं है, जिनका आकार नहीं है। तो है क्या भगवान? सफाई में शिवराज पाटिल ने जो कहा उसमें जिहाद क्यों कहा, इसकी सफाई नहीं दी और ये बात कन्विंसिंग नहीं है। इसलिए हरियाणा के होम मिनिस्टर अनिल विज ने कहा कि गीता में तो जीवन जीने का पाठ पढ़ाया गया है, पता नहीं शिवराज पाटिल ने कौन सी भगवत गीता पढ़ ली जिसमें उनको जिहाद दिख गया। अब पाटिल जी ने पता नहीं कौन सी गीता पढ़ ली, और ये तो मशहूर है चीज़ें गढ़ने के लिए कि ऐसा गीता के बारे में ऐसा कहना, गीता में तो आदमी को परमात्मा से मिलाने का मार्ग दिखाया गया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी शिवराज पाटिल के बयान की कड़ी निंदा की है। स्वामी रामदेव ने कहा कि जिन लोगों को भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की समझ नहीं है वो ऐसे बेसिर पैर के बयान देते हैं। कुछ अविवेकी लोग जिनको न शास्त्र का, न संस्कृत का, न सनातन सभ्यता का बोध है, वह अपने ही पूर्वजों पर, अपने ही महापुरुषों पर इस तरह के मिथ्यारोप लगाएं, यह तो एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक पाप है। और कोई भी राष्ट्र अपने पूर्वजों के ऊपर इस तरह के घिनौने आरोप नहीं लगाता है। भगवान इनको सद्बुद्धि दे। अब कांग्रेस को भी लगा कि शिवराज पाटिल ने गलती कर दी, इसलिए पार्टी ने किराना कर लिया। कांग्रेस के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि कांग्रेस शिवराज पाटिल के बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। जयराम रमेश ने जवाहरलाल नेहरू की किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया का एक पेज भी शेयर किया, जिसमें पंडित नेहरू ने गीता को एक महान ग्रंथ बताया है, जिसमें नेहरू जी ने लिखा कि गीता का संदेश धार्मिक या सांप्रदायिक नहीं है, गीता का संदेश तो पूरी मानवता के लिए है। जब पार्टी ने भी दूरी बना ली तो शिवराज पाटिल ने एक बार फिर सफाई दी, कहा उन्होंने जिहाद शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। बोला है कि कोई लड़ाई करने के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है कि तुमको लड़ना पड़ेगा, तो इसका मतलब जिहाद करना पड़ेगा बोला नहीं है मैंने। लड़ने में और जिहाद में फर्क है। लड़ाई अच्छाई के लिए कर सकते हैं आदमी, लड़ाई जो है दूसरों को तकलीफ नहीं देते हुए भी कर सकते हैं। खुद के फायदे के लिए लड़ाई नहीं करते हैं, दूसरों को तकलीफ देने के लिए भी नहीं करते हैं। उसको जो है श्री कृष्ण ने बोला कि तुमको ये करना पड़ेगा, मगर मैंने ये नहीं बोला कि तुम ये करो बोल के आप बोल रहे हैं। मैं शिवराज पाटिल को कई साल से जानता हूं। वो साईं बाबा के अनंत भक्त हैं। वो हर रोज पूजा अर्चना से अपना दिन शुरू करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी सोच कभी हिंदू विरोधी नहीं रही, वैसे भी ज्यादा विवादों में नहीं पड़ते। इस बैकग्राउंड की वजह से लगता है कि वो कहना कुछ और चाहते थे, कह कुछ और गए। अब कह दिया तो सफाई देने की कोशिश की, सफाई देने की कोशिश की तो और उलझ गए। शिवराज पाटिल ने आज के जमाने की संवेदनाओं का ध्यान नहीं रखा और इस बात का भी ध्यान नहीं रखा कि आजकल मीडिया कितना अलर्ट है और जवाब देने वाले भी कितने अलर्ट हैं। अब कहावत है कि अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।